न्यूज 360 में शुरुआत करते हैं बंगाल में शुभेंदु सरकार के होने वाले शुभ शुरुआत से। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बंगाल की हवा बदल चुकी है। दीवारों पे लिखे नारों का रंग भी बदल चुका है। बंगाल की सत्ता के गलियारों में कदम सुनाई दे रहा है, जिसकी आहट से टीएमसी की नींद उड़ गई है। बंगाल की सत्ता में अंदाज है बदलाव का। ये शुरुआत है कमल के खिलने की और सीधे बंगाल की सत्ता के सिंहासन तक पहुँचने की। दरअसल बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल के सिंहासन के श्रृंगार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावी रण जीतने के बाद शुक्रवार को विधायक दल की बैठक के बाद अब सीएम फेस पर सस्पेंस भी दूर हो गया है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक खत्म हुई, नाम पर मुहर लगी और इसके साथ ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो गया। बंगाल के अगले सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अब शनिवार की सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगाल की धरती पर पड़ेगी तो उसकी पहली रोशनी कमल पर दिखाई देगी और वही रोशनी सीधे ममता बनर्जी के दरवाजे तक भी पहुंचेगी। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार ये उजाला बीजेपी के विजय का उत्सव का होगा और टीएमसी के लिए सबसे बड़ा सियासी अंधेरे की शुरुआत माना जाएगा। पानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते, एवरेज निकालते। और 3 से 77 और 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई वो अभूतपूर्व। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। सालों की यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी के संघर्ष के उस लंबे सफर की कहानी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी याद किया जिन्होंने आज की इस बड़ी जीत के लिए सबसे बड़ी सिपाही के रूप में अपनी जान गंवाई थी। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ। मैं भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा,
पार्टी के अध्यक्ष थे। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूँ। बीजेपी की इस जीत ने बंगाल में सिर्फ सीटों का गणित नहीं बदला है, बल्कि बंगाल की दशकों पुरानी राजनीति की धुरी भी बदल दी है। फिलहाल बंगाल की गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि दीदी का दौर खत्म हो चुका है और शुभेंदु युग की शुरुआत होने जा रही है। जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज़्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से जो देश आजाद होने के बाद में जो काम नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वो काम करके देगी। जो साल कांग्रेस ने 60-70 साल में नहीं किया था, वो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। निश्चित जो आशा और आकांक्षा के साथ में पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से उस आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। और मेरे विचार से जनता को, पब्लिक को कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं रहेगा, पार्टी रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा पार्टी रहना भी नहीं चाहिए जो देश के खिलाफ है, जो पश्चिम बंगाल के खिलाफ है, जो जिहादी लोग का साथ देते हैं, जो हिंदू को गंदा धर्म बोलते हैं, जो हिंदू को मरवाते हैं। ऐसा पार्टी रहना नहीं चाहिए बंगाल में। सत्ता के दरबार में जहां 15 सालों तक सिर्फ टीएमसी का परचम लहराता था, वहां अब कमल खिल गया है। जिस बंगाल में कभी भाजपा को राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ती थी, आज उसी बंगाल में कमल को सत्ता के शिखर पर बैठा दिया है। अब एक नजर बंगाल के नए सीएम के राजनीतिक सफर पर भी डाल लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी कांथी सीट से सांसद रहे हैं। पहले टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी और बीजेपी में रहने के कारण बंगाल की जमीनी राजनीति की गहरी समझ है। बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करने और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए मशहूर माने जाते हैं। राजनीति की शुरुआत टीएमसी के साथ की और लंबे समय तक ममता के करीबी रहे। साल 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसी आंदोलन से बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ माहौल बना। दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया। 2026 में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराया। राजनीति में वक्त कब किसे कहां पहुंचा दे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज बंगाल बना हुआ है। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, वही बीजेपी से मुख्यमंत्री बनकर ममता सरकार के राजनीतिक अध्याय पर सबसे बड़ा विराम लगाने जा रहे हैं। बीजेपी के मंच से परिवर्तन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। हालांकि सीएम फेस के अलावा बंगाल में उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसकी दावेदारी सबसे ऊपर रह सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 26 साल से उप मुख्यमंत्री का पद खाली है। 5 नवंबर 2000 तक दिवंगत सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बसु की सरकार में इस पद पर रहने वाले आखिरी नेता थे। बंगाल में अब तक सिर्फ 3 डिप्टी सीएम रहे हैं। इनमें ज्योति बसु, विजय सिंह नाहर और बुद्धदेव भट्टाचार्य शामिल हैं। यानी इस बार बदलाव सत्ता के सेक्टर में भी हो सकता है। फिलहाल बंगाल में राजनीति का पहिया घूम चुका है, सत्ता का सिंहासन बदल चुका है और बंगाल में अब एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो गई है।